नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आशुतोष पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस शॉर्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कि किसी भी इरेगुलर प्लॉट को ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ करते हैं और एरिया कमांड का यूज़ करके उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आज ये सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपनी ऑटोकैड की फाइल को ओपन कर लिया है। तो जैसे आप स्क्रीन पे 3 प्लॉट देख रहे हैं, तो ये रेगुलर डायमेंशंस के प्लॉट हैं। इसमें सारी डायमेंशन रेगुलर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्यों जानना चाहिए। तो जैसे कि हम किसी भी ऑटोकैड के इंटरव्यू में अगर जाते हैं, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जनरली पूछ दिया जाता है कि हमारे पास जो रेगुलर प्लॉट्स होते हैं उसको कैसे ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं और उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हम इसको सीखते हैं। तो जैसे कि जो हमने फर्स्ट प्लॉट लिया है, तो ये ट्रायंगुलर प्लॉट है यहाँ पे हमारे पास। तो इस प्लॉट को ऑटोकैड में ड्रॉ करने के लिए सिर्फ हम लाइन और सर्कल कमांड का ही यूज़ करेंगे। तो किसी भी रेगुलर प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो हमारे पास कोई भी एक डायमेंशन है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने ट्रायंगुलर प्लॉट लिया है, तो इसमें वन साइड हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए हम लाइन कमांड का यूज़ करते हैं। तो या जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन कमांड है, तो उसको राइट क्लिक करेंगे, नहीं तो स्क्रीन पे एल प्रेस करके एंटर करेंगे तो लाइन कमांड हमारे पास चालू हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे कहता है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया है। तो यहाँ पे हम अपना ऑर्थो ऑन कर लेते हैं और 50 फीट डायमेंशन हमारे पास है, तो 50 फीट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और 50 फीट हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास 50 फीट के लिए यहाँ पे लाइन आ गई। तो दूसरी डायमेंशन को प्लॉट करने के लिए सर्कल कमांड का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सर्कल कमांड के लिए दिया हुआ है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, नहीं तो स्क्रीन पे सी प्रेस टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारे पास सर्कल कमांड चालू हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड पॉइंट सेलेक्ट किया हमने। 48 फीट रेडियस के यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो 48 फीट हमने यहाँ टाइप किया, एंटर दबाया, तो 48 फीट रेडियस का यहाँ पे हमारे पास सर्कल ड्रॉ हो जाता है। और दूसरा हमारे पास डायमेंशन 40 फीट का है, तो फिर से हम सर्कल कमांड का यूज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे 40 फीट रेडियस का हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, ये हमारे पास 48 फीट रेडियस का सर्कल है, ये 40 फीट रेडियस का सर्कल है। तो जो जहाँ पे भी हमारे पास दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम एंड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइन कमांड हम यूज़ करते हैं, लाइन एल टाइप करके यहाँ पे एंटर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया। और जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था पहले, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास हमने रेगुलर ट्रायंगुलर प्लॉट लिया था, उसी तरह का प्लॉट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए हम डायमेंशन चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारी डायमेंशन सेम है कि नहीं है। तो यहाँ ये डायमेंशन का हमारा टैब है, तो उस पर राइट क्लिक करते हैं और अपने एंड पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 50 फीट का हमारी लाइन है। दूसरी हम लाइन के लिए लाइन डायमेंशन का यूज़ करते हैं और इसकी डायमेंशन हमारी 48 फीट है। वैसे ही थर्ड डायमेंशन हमारे पास ये 40 फीट है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमने प्लॉट ड्रॉ किया है वो सेम है। इस तरह से हम लाइन और सर्कल कमांड का यूज़ करके रेगुलर प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल जो हमने 4 डायमेंशंस का लिया है उसको कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं, चारों डायमेंशन एक 60 फीट की है, 61 फीट है, 65 फीट है और 60 फीट है। तो देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास 4 डायमेंशंस का प्लॉट है, जो अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस हैं यहाँ पे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले लाइन कमांड का यूज़ करेंगे और जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है उसको सबसे पहले लेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और 60 फीट लेंथ की लाइन बनाते हैं। तो 60 फीट एंटर किया, एंटर प्रेस किया, तो 60 फीट की हमारे पास लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। फिर जो दूसरी डायमेंशन है वो 61 फीट की है, तो इसको बनाने के लिए हम सर्कल कमांड का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एंड पॉइंट सेलेक्ट किया और 61 फीट का यहाँ पे हमने सर्कल लिया है रेडियस का।
तो हमारे पास 61 फीट रेडियस का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया है। तो और इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम 60 फीट रेडियस का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास 60 फीट की लाइन है। तो फिर से सर्कल कमांड लेते हैं और एंड पॉइंट सेलेक्ट किया और 60 फीट रेडियस का यहाँ पे सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। तो लाइन कमांड का यूज़ करते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और जो हमारे पास एंड पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ कर लिया है। तो जो हमने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया था उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास थर्ड डायमेंशन है वो 65 फीट की है। सी प्रेस करके एंटर करते हैं और यहाँ पे एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और 65 फीट का यहाँ पे रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने 65 फीट रेडियस सर्कल ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास 60 फीट की डायमेंशन है। तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, सी एंटर करते हैं, यहाँ से हम 60 फीट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन कमांड का यूज़ करके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और हम दोनों एंड पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट है, इसको हमने कनेक्ट किया और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम दूसरे एंड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमने प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो जो हमने सर्कल बनाया था उसको डिलीट कर देते हैं। तो हमने सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया है। तो देखते हैं कि इसकी भी डायमेंशन सेम है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे डायमेंशन लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास 60 फीट की डायमेंशन है। जो हमारे पास इंक्लाइंड लाइन बनाई थी हमने, वो हमने 61 फीट की बनाई थी। ये 61 फीट है। वैसे ही जो हमने थर्ड लाइन ड्रॉ की थी वो 65 फीट की थी और जो हमने फोर्थ लाइन ड्रॉ की थी वो भी 60 फीट की थी। तो यहाँ पे हमने देखते हैं कि दोनों चारों डायमेंशन सेम आती है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 60 फीट है, 61 फीट है, ये 65 फीट है और ये भी 60 फीट है। तो वैसे ही जो हमने प्लॉट लिया था उससे इसके भी डायमेंशन सेम ही है। चलिए तीसरा प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देखते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को ड्रॉ करते हैं। 50 फीट यहाँ पे लिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 50 फीट लेंथ की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने 50 फीट की लाइन ड्रॉ कर ली है। जो अदर डायमेंशन है 40 फीट है और 60 फीट है। तो इस एंड पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं 40 फीट रेडियस का। तो 40 फीट रेडियस यहाँ पे हमने ले लिया और सर्कल ड्रॉ कर लिया। दूसरी डायमेंशन हमारे पास 60 फीट की है। तो से एंटर किया, इस एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया और 60 फीट रेडियस सर्कल ड्रॉ किया। तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको लाइन कमांड से हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो लाइन कमांड ली और एंड पॉइंट को हमने इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इस एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने 40 फीट की लाइन ड्रॉ कर ली, 60 फीट की भी लाइन ड्रॉ कर ली। जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। जो हमारे पास तीसरी डायमेंशन है वो 70 फीट की है और फोर्थ डायमेंशन 55 फीट की है। इसके लिए फिर से हमें सर्कल कमांड का यूज़ करना होगा। सी प्रेस करके एंटर करेंगे और यहाँ 70 फीट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे और जो फोर्थ डायमेंशन है वो 55 फीट रेडियस का है। तो सी टाइप करेंगे और एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और 55 फीट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया है तो लाइन कमांड का यूज़ करेंगे और एंड पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, जो हमने सर्कल बनाया था उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो हमने देखिए कि दोनों प्लॉट हमारे पास आइडेंटिकल दिख रहे हैं। तो इसके भी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन चेक करते हैं हम। तो ये हमारे पास 50 फीट की डायमेंशन है, ये भी 50 फीट की डायमेंशन है और सेकेंड डायमेंशन यहाँ पर 40 फीट की है। जो थर्ड डायमेंशन हमने ड्रॉ की थी वो 60 फीट की थी। ये देखिए यहाँ पे ये 60 फीट है और जो ये डायमेंशन प्लॉट की थी वो हमारे पास 70 फीट की थी और जो लास्ट डायमेंशन हमने प्लॉट की थी वो 55 फीट की थी। तो ये हमारे पास 55 फीट आता है। तो देखिए जैसे कि दोस्तों ये प्लॉट भी आइडेंटिकल है।
और डायमेंशन भी हमारे सेम है। जो भी हमारे पास रेगुलर प्लॉट होता है उसका हम सिर्फ ड्रॉ करने के लिए लाइन कमांड और सर्कल कमांड का यूज़ करके हम इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास प्लॉट है उसको हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए कहता है, तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे थर्ड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। देखिए कि जो हमारे पास ग्रीन पोर्शन है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरिया निकल के आता है 893.532 स्क्वायर फीट एरिया आता है। पैरामीटर 138 फीट का पैरामीटर है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर इंचेस में भी एरिया को रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए दूसरा हम प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया कमांड में एंटर करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, थर्ड पॉइंट लेते हैं और फोर्थ पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया 3215.081 स्क्वायर फीट यहाँ पे एरिया आता है और 246 फीट यहाँ पर पैरामीटर आता है। तो आप चारों डायमेंशन को जब ऐड करेंगे तो 246 फीट आएगी। तो वैसे ही जो हमारे पास थर्ड प्लॉट है उसका भी देख लेते हैं कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया कमांड हमने यहाँ पे लिया, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, सेकंड पॉइंट किया, थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई किया और फोर्थ पॉइंट को लिया। तो जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा एरिया आता है 2584.803 स्क्वायर फीट यहाँ पे हमारे पास एरिया आता है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी रेगुलर प्लॉट को ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया कमांड का यूज़ करके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम इस वीडियो को जल्द से जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।